जैसलमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आए हैं और यहाँ पे सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। गायों की जो गौशाला है वहां पे जाके वैक्सीनेशन का काम हुआ है, गुड़ खिलाया गया है। हम कैलाश जी चौधरी से पूछेंगे जो लंपी बीमारी है, सबसे बड़ा जो अलार्मिंग स्थिति पहुंचती जा रही है, राजनीति हो रही है, केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट आपस में आरोप प्रत्यारोप करिए कि किस तरह गायों को बचाने की जो है वो मुहिम केंद्र सरकार सपोर्ट कर रहा है। स्वागत है कैलाश जी। थैंक यू। आज गाय हमारी माता है और उसको हम सबको मिलकर बचाने की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमने आज इसको सेवा ही संकल्प के माध्यम से गायों को यहाँ पर जो एक आयुर्वेदिक किट के तौर पर उनको देकर और खिलाने का प्रयास किया है कि उससे वो इसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके साथ ही जो गॉटपॉक्स वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन को भी आज यहाँ से प्रारंभ किया गया है कि गायों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। और भारत सरकार के आदरणीय पुरुषोत्तम जी रूपाला का जो पशुपालन मंत्री जी हैं, उन्होंने राजस्थान में पहले ही आकर कह दिया था यहाँ की सरकार के साथ और अधिकारियों के साथ में बैठकर कि भारत सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए वो तैयार है। और भारत सरकार ने उस समय 8 करोड़ रुपए दिए हुए हैं और 5 करोड़ की डिमांड थी, लेकिन भारत सरकार के ऑलरेडी 8 करोड़ रुपए पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से इतनी गायों की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और गाय बचानी हम सबकी जिम्मेवारी है। और अभी भी मैं तो कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि भारत सरकार से जो भी आपको अगर पैसों की या किसी प्रकार की डिमांड की आवश्यकता है तो देने के लिए तैयार है। सभी गायों को हमें वैक्सीनेट करना है। इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसी गाय नहीं हो, जिस तरह से कोरोना के अंदर हमने वैक्सीनेट किया, वैसे ही आने वाले समय के अंदर हम सभी गायों को वैक्सीनेट करें, ये हमारा लक्ष्य है। और राज्य सरकार इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है और लगभग 65 लाख जो है इंजेक्शन यहाँ पर वैक्सीनेट के अपने पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो रही है। तो आज यहाँ जैसलमेर के अंदर पूरी टीम मेरे साथ में लेके आया हूँ और यहाँ पर गायों को वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर। और मुझे पूरा यकीन है कि हम आने वाले वक्त में गायों को हम बचाएंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार से ये कतई उम्मीद नहीं थी कि वो दूसरी जगह पॉलिटिक्स कर रही है, लेके करती है, लेकिन गायों के नाम पर करके इन्होंने बहुत गलत काम। लेकिन बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीति कर रही है अपने मतलब जो अशोक गहलोत सर के ब्लेम किया जा रहा है कि जो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा रहा है। और मुआवजे देने की बात जो पशुपालक है जिनकी जो मतलब मेन इकोनॉमी इस पे थी, उसको न तो मुआवजा मिल रहा है लेकिन राष्ट्रीय आपदा के लिए राजनीति हो जाती है। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए उससे क्या होना है, मेरा यह कहना है कि जो पैसे हैं वो भारत सरकार ने पहले ही दे दिए हैं। इंजेक्शन लाकर उनको इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है। भारत सरकार अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे तो भी पैसे की व्यवस्था करनी है, तो भारत सरकार ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। लेकिन मेरा अशोक जी गहलोत से राजस्थान की सरकार से कहना है कि ये बहुत बड़ी किसानों की क्षति हुई है, कई गायें मर गई है। गाय हमारा यहाँ पर पशुपालन लोगों का मूल जीवन का आधार है, इसलिए इन गायों को जितनी की डेथ मृत्यु हुई है, उन गायों के लिए उनको मुआवजा देना चाहिए। कम से कम एक गाय को 40 से 50 हजार रुपए मुआवजा मिले, ये पूरी जनता की डिमांड है। अशोक जी गहलोत इस तरह से कहकर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। जिम्मेवारियों भगाने के लिए जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया है। अशोक गहलोत सरकार बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मोदी जी सरकार है वो मतलब हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और कई प्रकार की जो भेड़ बकरी की तरह खरीद फरोख्त की जा रही है, विधायकों की सरकारें गिराने का काम कर रही है। ऐसा है कि अशोक जी गहलोत अपने गिरेबान में देखें, खुद संभाले। पहले पहले उन्होंने कितने खरीद फरोख्त की है। बसपा वाले बेचारे अभी भी वो ढूंढ रहे हैं कि उनके सब विधायक कहाँ हैं, इसलिए वो ये खुद जो कर रहे हैं उनको दिखता नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसमें विश्वास नहीं रखती है, वो डरे हुए हैं, इसलिए अपने विधायकों को कभी किसी होटल में छुपा कर रखते हैं तो कभी किसी स्टेट में ले जाकर छुपा कर रख रहे हैं। तो ये इनके आपस की लड़ाई है और इसकी आपस की लड़ाई के अंदर जनता का काम रुका है, जनता का विकास रुका है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके विधायक लूट मचा रहे हैं, भूमाफियाओं का राज है। इनके विधायक या इनके जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं और इनके जो कार्यकर्ता है वो बजरी माफिया बने हुए हैं। इनके जो है वो सभी तरह से देखा जाए तो हर जगह माफिया का राज इस तरह से हो गया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ये सब इसके पीछे कारण है कि इनके अंदर खुद में अस्थिरता है
और जनता के ऊपर ध्यान न रख के सिर्फ सरकार और कुर्सी बचाने में लगे हुए, और वो उनकी आपस की लड़ाई है, दूसरों पर थोपना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। उनकी आपस की लड़ाई वो खुद भुगते हैं, उनका उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हेमाराम चौधरी ने आरोप लगाया कि बद्री खुद इनकी सरकार के मंत्री मिले हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैंने आपस में? मैंने कहा ना, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सब आपस के अंदर एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर इनका आरोप प्रत्यारोप में जनता का इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूर्ण रूप से फेल हो चुकी सरकार है। अब जनता को बस इंतजार है कि तो ये 1 साल कैसे निकले, जैसे-तैसे निकाल के, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक सुशासन का राज है, इसका इंतजार है। और निश्चित रूप से अब इस जन शासन से त्रस्त हो चुकी है, और इनके मंत्री भी एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके मंत्रियों की ये होड़ लगी हुई है, इनके विधायकों में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा कैसे खाए। क्योंकि इसके पीछे कारण एक ही है कि ये लूट है। इसके बाद में इनकी सरकार आनी नहीं है। बरसों-बरसों तक नहीं आनी है। इसलिए कह रहे हैं कि अंतिम समय के अंदर जो भी लूटना है उतना इस प्रदेश को लूटो। इस लूट में इनके कार्यकर्ता से लेकर, विधायक से लेकर सारे मंत्री और मुख्यमंत्री तक मिले हुए हैं, लगे हुए कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, इसके बारे में बता दो। ये कई प्रकार के हैं। लोग ऐसा छोड़ने है जा रहे हैं, तो हाँ, सही है। ऐसा है कि ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश को सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि देश को तोड़ा किसने? जवाहरलाल जी नेहरू जी चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूँ। जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। दोनों अपने प्रधानमंत्री बनने की चाहत में भारत माता के 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। वो लोग यहाँ पर आज राजनीति करके और भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जनता सब समझती है इनके नाटक को, और जोड़ने का काम काम कौन कर रहा है, वो सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, और कांग्रेस है जिसने इस देश को लूटा है। इस देश के अंदर पहले अंग्रेजों ने लूटा, उससे पहले मुगलों ने लूटा, और काले अंग्रेजों के रूप में इन लोगों ने इस देश को 60 साल तक नोचने का काम किया। और अब ये तिलमिला रहे हैं, किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है, और इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए राहुल जी पहले अपना इतिहास देखें, और उसके बाद में इस यात्रा के अंदर आप देखें कि आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ दें। कांग्रेस खुद कई भागों में बटी हुई है, कांग्रेस टूटी है, उसको जोड़िए। देश तो पहले से ही हमारा है, वो जुड़ा हुआ है। एक अंतिम बार, चुनाव है अगले साल, भाजपा किस तरह तैयारी है? अभी जो यात्रा भी निकल रही थी उसमें भी जैसे अब रामदेवरा में कई प्रकार की तैयारियां चल रही थी, तो किस तरह की भाजपा की तैयारी है? यात्रा में आप क्यों नहीं आए? आपका आने का था लेकिन आप नहीं आया, सतीश जी अकेले आ गए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो हर समय तैयार रहते हैं, और सब हर समय आवश्यकता पड़ती है तो सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज जैसा कि गायों के अंदर भी बीमारी आई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गाँवों के अंदर जाकर, जहाँ गाय बीमार है वहां जाकर उसके लिए जो भी सेवा करनी है, उनके इलाज करने के लिए तैयार है। कोरोना आया तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर या गाँव में जाकर कहीं पर भी अगर कोई बीमार था तो उसकी सेवा के अंदर, चाहे हॉस्पिटल के अंदर भी तैयार खड़ा दिखा। ऐसे ही हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं खड़ी रही। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समय भी डरे हुए थे कि बाहर गए तो हमारे को बीमारी लग जाएगी, हम मर जाएंगे। वो अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, हमारे कार्यकर्ता जान देने में लगे हुए थे कि हमारे को किसी भी प्रकार से आम पब्लिक की जान बचानी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता सेवा करता है, चुनाव तो उसका एक पार्ट है, और चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जनता विश्वास देती है तब सत्ता में आकर सेवा करने का काम होता है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो हर समय कोई न कोई सेवा का प्रकल्प है या कोई भी रचनात्मक कार्यक्रम है वो करती है। कार्यकर्ता सारे एनी टाइम काम करते रहते हैं, और रामदेव राम मंदिर के अंदर जो हमारे राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास था, उस प्रवास के अंदर सबका आना था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी का कार्यक्रम 1 दिन बाद ही था। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने और सबके आग्रह की हम 1 दिन 2 दिन लगातार कार्यक्रम बन जाएगा। तो इसलिए फिर उस कार्यक्रम को आगे डिले पोस्टपोन करके, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने आप को तुरंत जैसे ही वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो उसके बाद में उनकी वो खुद के भगवान के वहाँ पर दरबार में आने की मन्नत मांग रखी थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को, उनको आना था, इसलिए उन्होंने आकर अपने भगवान के बाबा रामदेव जी के दर्शन किए मंदिर में, वहाँ पर माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की है। भाजपा एक है पूरी तरह, आप ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी एक है, और कांग्रेस है वो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, जो कह रहे हैं भाजपा पूरी तरह एक है, कांग्रेस जो है वो खंड खंड में बिखरी हुई है।
और जहां तक लंपी बीमारी की बात है, कांग्रेस जो सरकार है स्टेट की, वो राजनीति कर रही है और हर प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार तो सपोर्ट कर रही है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।